पहले कथा सुनाई भक्ति ज्ञान वैराग्य की, फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाने के बाद में महाराज धुंधकारी की कथा सुनाई कि मनुष्य जो होता है जब वो प्रेत बन जाता है तो प्रेत योनि में अगर रह करके वो परमात्मा का भजन कर ले, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर ले तो प्रेत से भी मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद में भागवत जी में एक प्रसंग आता है, महाभारत का प्रसंग। तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, प्रभु मुझे ये बताइए कि द्वापर युग में एक महाभारत का युद्ध हुआ था तो वो क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था। और ध्यान रखना, हर एक चीज के पीछे, हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। तो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, कृपया कर मुझे ये कथा सुना दीजिए। तो सूत जी महाराज ने जवाब दिया, जरूर सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। एक समय की बात, महाराज इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी थी और इंद्रप्रस्थ में जो है पांडव रहते थे, और एक हस्तिनापुर नाम की नगरी थी, उसमें महाराज कौरव रहते थे। ये पांडव जो थे ये महाराज पांडु के पुत्र थे और कौरव जो थे ये महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र थे। तो धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, तो जन्म से अंधे होने के कारण महाराज जितना भी शासन था वो पांचों पांडव जो थे संभाल रहे थे। तो कौरव जो थे, कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन। तो जब दुर्योधन ने देखा कि मेरे पिता का राज्य पूरा पांडव संभाल रहे हैं, तो कौरवों को पांडवों के प्रति थोड़ी ईर्ष्या थी, थोड़ी सी ईर्ष्या थी। और ध्यान रखना, जीवन में जिसके प्रति ईर्ष्या हो जाती है तो आप उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके प्रति आप ईर्ष्या कर रहे हो आप खुद का शरीर बर्बाद करोगे। हाँ, और ध्यान रखना, मनुष्य को उठाने वाला और मनुष्य को गिराने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, वो अपना ही होता है। ये ध्यान रखना, अपने ही परिवार का होता है। और इंसान दुनिया वालों से लड़ लेगा भैया, लेकिन इंसान कभी अपनों से लड़ नहीं पाता है। अपनों से तो मनुष्य हमेशा हार ही जाता है। तो ध्यान रखना, ये कौरव जो थे ये पांडवों से थोड़ी ईर्ष्या करते थे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात की, कौरवों महाराज पांडवों में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। तो पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं। तो एक बार युधिष्ठिर ने महाराज अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया। तो जब यज्ञ रचवाया तो रचवाने के बाद में युधिष्ठिर ने सारे राजा महाराजाओं को आमंत्रित दिया, और आमंत्रित करने के बाद में जितने भी राजा महाराजा थे वो सारे इंद्रप्रस्थ में आए। और जब इंद्रप्रस्थ में आए तो युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने सबको बुला लिया, लेकिन मेरा भैया दुर्योधन नहीं आया, और अगर मेरा भैया दुर्योधन भी आ जाए तो फिर ये मेरा यज्ञ सफल हो जाए। और ध्यान रखना, भाई चाहे सगा हो और भाई चाहे चाचा का हो, मेरी माँ, भाई भाई का संबंध बड़ा ही पवित्र होता है, बहुत पवित्र संबंध होता है। लेकिन आज की दुनिया में जो संबंध बिगड़ रहे हैं वो किसके कारण? केवल और केवल पैसे के कारण। चाचा के भाई की, चचेरे भाई की तो छोड़ो, आजकल तो सगा भाई भी अपने भाई का नहीं हो रहा है। अगर घर में 4 भाई हो ना मेरी माँ, 4 भाई, तो 4 भाइयों में से महाराज कभी भी देखना घरों में 4 चूल्ही जल रही होंगी अलग अलग। हाँ, 4 भाई एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया, एक ही थाली में खाया, जो भी काम किया साथ साथ किया, लेकिन जब बड़े हो गए और जब महाराज मोह माया में फंस गए, पैसे में फंस गए, तो चारों भाई अलग हो गए। और एक बात बताएं, कहीं ना कहीं मेरी माँ बुराई मत मानना, हाँ, क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है वही बता रहे, कहीं ना कहीं घर को बिगाड़ने वाली केवल घर की स्त्री होती है।
आप विचार करना मेरी बात पर कि कहीं ना कहीं घर को बिगाड़ने वाली घर की स्त्री होती है। क्यों? ये बात आप लोगों ने सुनी होगी कि घर की नारी जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। घर की नारी जो होती है वो लक्ष्मी होती है, देवी का अवतार माना जाता है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री अगर चाहे तो घर को नरक बना दे, स्त्री अगर चाहे तो भाई भाई को दुश्मन बना दे, और स्त्री अगर चाहे तो भाई भाई को राम लक्ष्मण बना दे। ये केवल और केवल स्त्री के गुण होते हैं। मेरी तो एक बात ये नहीं समझ में आती है कि जिन लड़कों ने माँ के गर्भ से जन्म लिया, अगर घर में 4 पुत्र हैं तो उन चारों पुत्रों ने माँ के गर्भ से, एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया। छोटे थे तो साथ साथ खेले, साथ साथ खाया, साथ साथ पिया, साथ साथ सोए, एक दूसरे के वस्त्र पहने, धीरे धीरे बड़े हुए। और जब विवाह के योग हो गए और जो शादी करके घर की बहुएं आती, सोई महाराज घर का ही को अलग हो जाए। सोचने वाली बात ये है कि जब तक भाइयों की शादी नहीं होती तब तक सभी लोग मिलके रहते हैं, और जो शादी होके घर में स्त्री आती है सोई जी का अलग हो जाता। फिर क्यों अलग हो जाते हैं? तो कहीं ना कहीं स्त्री की भी कमी होती है। क्योंकि घर की नारी आई नहीं, हमने तो अपने कानों से सुना, आंखों से देखा, घर की स्त्री आई नहीं। तो आजकल की तो महाराज क्या कहती सुनो, या तो अपने माता पिता के होके रहो या फिर मेरे ही होके रहो। आजकल यही कहती है। हाँ, या तो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप रहेंगे या तो फिर मैं रहूंगी, एक को चुनना पड़ेगा। तो बेचारे बेव क्या करें, जिंदगी तो सब दिन उनके ही संगे काटना ना, घर की भवानी के संगे। माता पिता तो आज ही कल मर जाएंगे, उनका क्या है, जिंदगी तो नहीं के संगे काटने को महाराज बेव वृद्धाश्रम की टिकट कटवाए के माँ बाप को छोड़े। तो कहीं ना कहीं घर को बिगाड़ना, घर को संभालना ये केवल और केवल स्त्री के हाथ में होता है। लेकिन ध्यान रखना, भाई भाई का संबंध बड़ा ही पवित्र होता है। आजकल जो संबंध बिगड़ रहे हैं वो केवल और केवल महाराज पैसे के ही पीछे बिगड़ रहे हैं। और ध्यान रखना, जिस घर में भाई भाई अलग रहते हैं वो घर कभी पनप नहीं सकता है, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जिस घर में भाई भाई इकट्ठे होते हैं तो वो दुनिया की किसी भी जंग में चले जाएं, उनकी जीत हमेशा होती है। माया के पीछे सब पड़े हुए हैं, तो माया के पीछे रिश्ते नातों को भी लोग भूल गए। और ध्यान रखना, जिस दिन पैसा बनाया गया उस दिन कुछ नहीं बनाया। हाँ, क्योंकि एक विद्वान बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना करते हैं भैया कि प्रभु तेरी माया का और ये खेल कैसा, और जमाने को पागल बना देता पैसा। गौर करो शब्दों पर, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, और जमाने को पागल बना देता पैसा। आजकल दुनिया अगर पागल बनी है तो काहे के पीछे? केवल और केवल पैसा के पीछे। सही बात है ना भैया? पीछे वाली मूड तो ला देगा ना। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, और जमाने को पागल बना देता पैसा। उठाता फिर गिरा देता पैसा, पहले
जमाने को पागल बना देता पैसा। पैसा की लड़ाई। देखो रे देखो पैसा की लड़ाई, घर घर में होती है पैसे की लड़ाई। गला भाई भाई का, गला भाई भाई का कटा देता पैसा। जमाने को पागल बना देता पैसा। देखो रे देखो पैसा की कदर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर। चाहे छोटा हो चाहे बड़ो हो, नजर किस पे है? केवल और केवल पैसा। और आजकल लोग जब बुढ़ापा भी आ जाता है ना, तो बुढ़ापे पे महाराज केवल और केवल पैसे ही दिखाई देते। एक अपनो अलग बक्सा कर लिए महाराज, और बाई बक्सा में अपनो खजानो छिपाए के रख दी, और तालो लगाए के महाराज जो चाबी हो सो गले में टांग दी। होता ना ऐसा? आपके इधर ना होता हो, लेकिन मेरे इधर होता है। लोग अपना अपना खजाना महाराज एक अलग बक्से में छिपा करके रख देते, ताला डाल करके चाबी घूमते गले में टांग के। अब बताओ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे महाराज बुजुर्ग हो, नजर किस पे है? केवल और केवल पैसे पे। देखो रे देखो पैसा की कदर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर। भले आदमी को फंसा देता पैसा, भले आदमी को फंसा देता पैसा। जमाने को पागल बना देता पैसा। इसीलिए महाराज घर में और परिवार में जो लड़ाइयाँ चल रही है, वो केवल और केवल पैसे की लड़ाइयाँ चल रही है। तो ध्यान रखना, सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000